नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में माँ शारदे को, सरस्वती को शत शत वंदन करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, कल की जो क्लास अपन ने पढ़ी उसमें हमने विलस्य वाणी न कदापि श्रुत्वा का जो पाठ पढ़ा, शेष पाठ को आज हम पढ़ते हैं। कल जो पढ़ाया उसमें पाठ का वाचन किया, कठिन शब्दों को पढ़ा, साथ ही हिंदी अनुवाद भी अपन करते गए। आइए प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में पढ़ते हैं जो कल का शेष रहा पाठ, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पूरे पाठ को श्याम पट्ट पर लिखना थोड़ा कठिन है, लिख सकते हैं पर उसमें समय ज़्यादा अपना नष्ट होता है। तो क्यों ना प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ में जब भी वीडियो देखें, अपनी पाठ्य पुस्तक को साथ में लेके बैठे और जो जो लेसन पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, गद्यांश पद्यांश पढ़ रहे हैं, उनको जैसे मैं बोल रही हूँ, वाचन कर रही हूँ, वैसा ही आप उंगली रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और स्वयं भी उच्चारण करेंगे, पाठ का वाचन करेंगे। आपकी स्पष्टता, शुद्धता उच्चारण में अच्छी हो जाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों, हम जो शेष पाठ है उसको पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर जो काठिन्य निवारण किया गया है उसको पढ़ते हैं, तत्पश्चात वाचन करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ में आए गए जो कठिन शब्दार्थ है उनको हिंदी अनुवाद के माध्यम से समझते हैं। भय संतस्त्र स्त मनसा, भय यानी डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपथुहु यानी कंपन, शोच्यते यानी चिंतनीय होता है, जरा यानी बुढ़ापा, संघस्य यानी रहते हुए, सहसा यानी एकाएक। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मद भय यानी मेरे भय से, नूनम यानी अवश्य, समायनम यानी बुलाना, अनागतम यानी नहीं आए हुए को, इत्थम इस प्रकार। आइए प्यारे बच्चों, पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को पढ़ते हैं। अब पाठ का वाचन। आप रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के द्वितीय पाठ में शेष रहे जो उसको आप निकालेंगे। आपको आज कहाँ से पढ़ना है? अथ एतत् श्रुत्वा, कल अपन ने द्वितीयं बलम बीलम यास्यामि इति वहां तक पढ़ा था। आज अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत वहां से लगा करके आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब मेरी पुस्तक निकाल लिए और मेरे साथ में आप भी वाचन करने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए करें वाचन। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समानं करोति, परंतु मद भयात् न किंचित वदति। प्यारे बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था कि जो दधिपुच्छ नाम का शगाल है उसने संशय हुआ, उसको गुफा में आज कोई न कोई गया है, तो उस संशय के निराकरण के लिए एक तरकीब सोची। उसने दूर से बिल में आवाज लगाई और बोला कि भाई रोज तो तुम मुझे आवाज लगा के बुलाते हो, आज क्यों नहीं बुलाते हो, आज क्यों नहीं बुला रहे हो? इस प्रकार से उसने तरकीब सोची अंदर जो बचा हुआ है उससे अपनी जान की रक्षा करने के लिए। प्यारे बच्चों, आओ आगे क्या होता है पढ़ते हैं। इस प्रकार की आवाज को जब दधिपुच्छ द्वारा जो आवाज दी गई उसको सुना तो अंदर जो गुफा के अंदर शिव छुप कर बैठा था वह चिंता करने लगा, कहने लगा कि वास्तव में यह गुफा रोज अपने स्वामी को इस वक्त आवाज लगाती होगी, बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, आज मेरे भय से ये गुफा अपने स्वामी की आवाज नहीं लगा रही है। प्यारे बच्चों, अथवा साध्वीदम उच्यते, इसलिए कहा गया है भय
संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि डरे हुए व्यक्ति के, जो भयभीत हुआ व्यक्ति है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, और उसकी आवाज में कंपन आ जाती है। वो जैसे सहज वे में रहता है वैसा नहीं रहता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी आवाज भी बैठ जाती है, उसकी आवाज उसके मुंह से नहीं निकलती है। प्यारे बच्चों, आपको भी पता होगा, जब आप किसी के डांट से आपने कोई गलती कर दी और आपको पता चलेगा कि गलती कर भी है या गृह कार्य नहीं किया है, कक्षा में ठीक से लेसन याद नहीं किया है, तो आपके मन में निश्चित एक भय रहता है कि आज मुझे क्लास में पिटाई होगी या मार पड़ेगी, खड़ा करेंगे, या घर में कोई गलती हुई है तो माता पिता मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। ये तुम्हारे मन में डर कर जाता है। तब इस प्रकार की स्थिति होती है, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, मन कोई सोचता नहीं है और मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। कहते हैं ना बच्चों, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो अगर जिसने गलती की है, जो गलत कर रहा है, उसके कहीं न कहीं लक्षण शरीर पर दिख ही जाते हैं। जिस प्रकार से शेर के दिखने लगे। तद हम अस्य आवानाम करोमि। शेर ने सोचा कि निश्चित ये रोज बिल आवाज लगाती होगी, तो आज क्यों न मैं भी आवाज दधिपुच्छ को, अपने इस गुफा के स्वामी को लगाऊं। एवं सह बिले प्रविश्यम में भोज्यम भविष्यति। जैसे ही मैं आवाज लगाऊंगा और वो अपनी आवाज, बिल की आवाज सुन करके वो उसका स्वामी अंदर आएगा, तब मुझे भूख लगी है तो उसका मैं भोजन करूंगा। इत्यथम विचार्य सिंह ससा शृगालस्य आह्वानम करोति। इस प्रकार का विचार करके जो शेर था, गुफा के अंदर छुपा हुआ था, उसने उसके स्वामी को ललकारना शुरू किया, उसको आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गोयाम उच्च ही शृगालम आव्यतः। जैसे ही शेर ने उसके स्वामी को आवाज लगानी चालू की, आपको पता है प्यारे बच्चों, शेर दहाड़ता है तो पूरे जंगल में, पूरे जंगल के जीव जंतु, जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर उसकी गर्जना से डर के मारे भागने लगते हैं। जैसे ही उसने उच्च स्वर में, ऊंची आवाज में शृगाल को बुलाना चालू किया, अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। दूसरे जो जानवर थे, जीव जंतु थे, वो इधर उधर भागने लगे। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः। और जो चालाक दधिपुच्छ था, गिदड़ था, वो क्या किया, वो भी उनकी आवाज को सुन करके बहुत ही दूर भाग निकला। देखो प्यारे बच्चों, मुसीबत आने पर, संशय आने पर उसका निराकरण करना बहुत जरूरी होता है। उसी में व्यक्ति की भलाई होती है और उसका बहुत बड़ा, इवन की जान का खतरा भी होने से टल जाता है, उसकी जान भी बच जाती है। कैसे? जिस प्रकार से दधिपुच्छ ने अपनी चालाकी से, अपनी प्रत्युत्पन्न मति से अपनी जान को बचाई। इमं पठत, इस प्रकार पढ़ते हैं, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य नागतम वने अत्र संथस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस प्रकार से प्यारे बच्चों कहा गया है, संकट, मुसीबत, विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां के आने से पूर्व जो व्यक्ति संभल जाता है, अपने आप को प्रिपेयर रखता है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मुस्तैद रहता है, वह हमेशा सुखी रहता है और आनंद से रहता है। कभी भी वो डरा हुआ नहीं रहता है। इस प्रकार से वो दधिपुच्छ नाम का शृगाल था, वो कहता है प्यारे बच्चों कि मेरे इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, पर कभी भी मैंने बिल की वाणी को नहीं सुना। वह
अपने आप को, अपने जो उम्र का तकाजा है उसको भी यहाँ पर अपने साथ में शेयर करना है कि इतनी उम्र हो गई। कभी कभी प्यारे बच्चों, आपने आपके माता पिता और आपके दादा दादी से भी सुना होगा कि अरे भाई, हमने तो इतनी उम्र कर डाली, हमारा तो बुढ़ापा आ गया। पर आज दिन तक, आजकल कहते हैं ना, कोरोना जैसी महामारी, हमने इतनी उम्र में हमारी इतनी जिंदगी निकल गई, पर हमने कभी भी नहीं देखी इस प्रकार की जो महामारी था, खतरनाक रूप से पूरे विश्व में फैली हुई है, ऐसा हमने